ये है चैनल किडो कहानी, जहां पर आपको मिले एक मजेदार कहानी। किडो कहानी चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी है कुर्बानी का लिफाफा। महीने का आखिर है और चचा जान ने कुर्सी पर बैठे बिलों का हिसाब किया। चचा जान सर पकड़कर, ये महंगाई तो जान ही ले लेगी। बिजली का बिल 8,000, ये कैसे हो गया? हमने तो पंखे भी कम चलाए थे। अबू जान कहते हैं, हाँ वाकई महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। अम्मी तसल्ली देते हुए, आप ज्यादा परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। खाने की मेज पर बच्चे बेताबी से खाने का इंतजार कर रहे थे कि अम्मी जान ने खाना लगा दिया। अहमद अपनी प्लेट देखकर मुंह बनाता है। अहमद बेजारी से, वही दाल रोटी रोजाना, अब तो दिल भर गया है इससे, कभी कुछ नया बना लिया करे अम्मी। अम्मी, अरे बेटा रोज दाल कहाँ बनती है, बहुत दिनों के बाद दाल बनाई है। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। काशान, अम्मी मेरे दोस्त रहमान ने बताया कि उसके घर हफ्ते में 3 बार बिरयानी बनती है। क्या वो सही कह रहा था या फिर मेरे साथ मजाक कर रहा था? अम्मी जान, बेटा ये खाने की सब चीजें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो मिल जाए सब्र शुक्र के साथ खाते हैं, इस तरह अल्लाह ताला खुश होते हैं। अलमारी से एक खाली लिफाफा निकलता है जिस पर लिखा होता है कुर्बानी फंड। ये लिफाफा देखकर बच्चों को पिछला साल याद आ जाता है कि किस तरह उन्होंने एक कोशिश की थी। वो लिफाफा जिसमें उन्होंने पिछले साल पैसे जमा किए थे, मगर पैसे पूरे ना हो पाए और वो कुर्बानी ना कर सके। दानियाल आंखें नम करते हुए, सारे मोहल्ले में सबने कुर्बानी की थी, हमारे घर के अलावा। अहमद, इंशाल्लाह इस साल हम लोग जरूर कुर्बानी करेंगे, देख लेना। काशान, हाँ क्यों नहीं, इस साल हम एक बार फिर पूरी कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। काशान पुरउम्मीद, चलो इस बार रोजाना थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। अहमद शक से सर हिलाता है। दानियाल, तुम्हारा ख्याल है कि हम इस तरह एक बड़ी रकम जमा कर लेंगे? अहमद, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? काशान, मेरे जहन में एक आइडिया है कि अगर हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करें तो एक बड़ी रकम जमा कर लेंगे। काशान, ये देखो, ये मेरे पास मेरी पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो इसी से आगाज करते हैं। काशान, ये हमारा वो बॉक्स है जिसमें हम अपनी बचत को जमा करेंगे। अहमद हैरानी के साथ ये सब कुछ देख रहा था। काशान, कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है, थोड़े से शुरू करेंगे तो ज्यादा भी कर लेंगे। काशान की बातें सुनकर दानियाल को भी असर हो जाता है। उसके पास भी कुछ पैसे बचे हुए थे, वो भी बॉक्स में डाल देता है। रात के खाने पर पूरी फैमिली जमा हो चुकी है और चचा जान किसी सोच में मसरूफ है। चचा जान फैसला करते हुए, मैं बस से जाया करूंगा ऑफिस और थोड़ा सा पैदल चलकर, इस तरह महीने के 2,000 रुपए बच जाएंगे। फिर अम्मी मुस्कुरा कर कहती हैं कि मैं बाजार से सौदा मजीद समझदारी से लाऊंगी, इस तरह कुछ बचत हो जाएगी। बचत का सुनकर काशान एक सवाल करता है, क्या आप लोग इस साल कुर्बानी करने के लिए बचत कर रहे हैं? ये सुनकर अम्मी जान मुस्कुरा देती है। वो कहती है कि बेटा, हम तो महंगाई का मुकाबला करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग इस बार कुर्बानी भी जरूर करेंगे। अगले दिन एक बार फिर रात के खाने पर सब अफराद जमा हैं। चचा जान नोटबुक निकालकर, आज मैंने दफ्तर में एक नई स्कीम देखी है, हम सब अपने इजाफी वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। काशान अपना पुराना टैबलेट दिखाता है, पर जोश अंदाज में, मैंने YouTube पर रिसाइकलिंग के वीडियोस देखे हैं, हम पुराने सामान को अच्छी कीमत पर ऑनलाइन बेच सकते हैं। अहमद अपना फोन निकालता है। अहमद पर एतमाद लहजे में, मैंने कई एप्स डाउनलोड की हैं जहां घर बैठे छोटे मोटे काम करके पैसे कमा सकते हैं। डेटा एंट्री, ऑनलाइन सर्वे, ये सब कर सकता हूं। दानियाल खुशी से चिल्लाते हुए, मेरे पास एक आइडिया है, मैं और अहमद भाई मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, अहमद भाई मैथ सिखाएंगे। अम्मी ये सब कुछ देख पर बहुत खुश होती है और कहती है, शाबाश मेरे बच्चों, अगर इसी तरह अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करोगे तो जरूर कामयाब होगे। अबू जान को भी ये आइडियाज बहुत पसंद आते हैं और वो एक कॉपी में नोट कर लेते हैं। एक माह बाद घर के कमरे में सब इकट्ठे होते हैं। चचा जान खुशी से, आज हमारी पहली कामयाबी का दिन है, आइए देखते हैं हम सब ने कितनी बचत की है।
और क्या जमा किया है। अम्मी एक खूबसूरत डब्बा लेकर आती है। सब अपनी अपनी कमाई इसमें डालेंगे। चचा जान, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले काशान बताएगा कि इसने क्या किया है। काशान अपना फोन दिखाते हुए, मेरे रिसाइकल सामान की ऑनलाइन फरोख्त से अब तक 2200 रुपए की बचत हुई है। अहमद की बारी आती है। वो एक छोटी सी नोटबुक निकालता है। मेरे ऑनलाइन कामों से अब तक 1800 रुपए जमा हो चुके हैं। फिर दानियाल बताता है कि मेरे और अहमद भाई की ट्यूशन क्लासेस से 4000 रुपए जमा हुए हैं। चचा जान हिसाब लगाते हैं। मेरी महीने की बचत 2000 रुपए हुई है। चचा जान, माशाल्लाह, हमने 10,000 रुपए जमा कर लिए। अबू जान सबको देखकर मुस्कुराते हैं और शाबाशी देते हैं। अबू जान जज्बाती होकर, देखा आप लोगों ने, जब पूरा खानदान मिलकर कोशिश करे तो कोई मकसद मुश्किल नहीं होता। ये न सिर्फ कुर्बानी का फंड है बल्कि हमारी मोहब्बत का सबूत भी। एक पड़ोसी खातून उनकी कोशिश देखकर मुतासिर होती है, घर मिलने आती है। पड़ोसी खातून अहमद से, बेटा तुम मेरे पोते को रोजाना 1 घंटा पढ़ा दो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। अहमद, ठीक है आंटी, हम बच्चे को रोजाना 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया करेंगे। आंटी खुश हो जाती हैं। 2 महीने बाद सब जमा होते हैं। चचा जान खुशी से, चलो बच्चों, आज हिसाब करने का दिन है पैसों का। वो सब मिलकर हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि 22,000 रुपए जमा हो चुके हैं। खुशी से उनके चेहरे निहाल हो जाते हैं। दानियाल, चलो मंडी चलते हैं। कुर्बानी की ईद में 1 हफ्ता रह गया है। जानवरों की मंडी में घूम फिरकर आखिरकार बच्चों को एक बकरी पसंद आ जाती है और वो इसको खरीदने का तय कर लेते हैं। बकरी बेचने वाला सौदागर इस बकरी के दाम 25,000 रुपए लगाता है। चचा जान को ये कीमत ज्यादा मालूम होती है। थोड़ी सी बहस और तकरार के बाद चचा जान सौदागर को 22,000 रुपए में राजी कर लेते हैं और सौदागर बकरी बेचने पर राजी हो जाता है। अहमद जल्दी जल्दी पैसों का हिसाब लगाता है और 22,000 रुपए गिनता रहे और मतलूबा रकम सौदागर के हवाले कर दी जाती है। बकरी खरीदने के बाद बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। खुशी खुशी चलते फिरते दौड़ते और खुशी से गुनगुनाते हुए वो घर की तरफ रवा दवा होते हैं कि किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाएं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। अभी ईद में कुछ दिन बाकी थे। बच्चे बहुत खुश थे। वो बकरी की खिदमत करते हैं। वो बकरी को साफ सुथरा रखते हैं, उसके ब्रश करते हैं। बकरी भी बच्चों से मानूस हो रही थी। अम्मी जान और चचा जान भी बकरी की देखभाल कर रहे थे। बकरी भी फैमिली का हिस्सा बन गई थी। अहमद और दानियाल भी बकरी के खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। बकरी को चारा खिला रहे थे। फिर ईद का दिन आता है और अल्लाह के नाम पर बकरी की कुर्बानी हो जाती है। तीनों भाई बकरी के बगैर उदास भी हो जाते हैं। कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम किया जाता है और गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। एक हिस्सा अपनी फैमिली के लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा पड़ोसियों के लिए। इस तरह कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए पैकेट बना दिए जाते हैं। गोश्त तकसीम करते वक्त अम्मी जज्बाती होकर पहला हिस्सा हमारे बूढ़े पड़ोसी के लिए जो तन्हा रहते हैं। अहमद अपनी अम्मी जान के साथ गोश्त तकसीम करने जाता है और आंटी के घर गोश्त देता है। आंटी बहुत खुश होती हैं और खूब दुआएं देती हैं। रात को सब इकट्ठे बैठे हैं। अबू जान फख्र से, आज मैंने समझा कि असल कुर्बानी क्या होती है। जब पूरा खानदान मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे, यही तो असल ईद की रूह है। कुछ दिन बाद बच्चे अगले मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। काशान कहता है, मैंने नहीं कहा था कि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अहमद, हाँ बिल्कुल, जब सब लोग मिलकर चले तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं रहता और अब मुस्तकबिल में भी हम मिलजुल कर चलेंगे और यही कुर्बानी की हकीकी रूह है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और मजेदार सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।